हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सरकारी अपडेट चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग स्कॉलरशिप को लेकर, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान। आप लोग के मन में ये संशय बना हुआ है कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। फिर आपके स्कॉलरशिप पे स्टेटस में सस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, वो सही होगा कि नहीं होगा। तो इसी सब को लेकर हमने समाज कल्याण अधिकारी से बात की है, तो उन्होंने जो हमें बताया, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला स्टेटस गाइज हम देखते हैं। ये पहला स्टेटस हमारा है जिसमें करंट स्टेटस में वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दे रहा है। गाइज क्या हो, सरकार के द्वारा इस बार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हुई, इसीलिए स्कॉलरशिप प्रक्रिया भेजने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा ये बताया गया है कि सरकार द्वारा आदेश दे दिया गया है। इसी के प्रथम चरण में स्कॉलरशिप भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे स्टेटस वालों के खाते में जल्द ही स्कॉलरशिप प्रदान कर दी जाएगी। और गाइज फिर दूसरा स्कॉलरशिप स्टेटस हम देखते हैं। गाइज दूसरा स्कॉलरशिप स्टेटस ये है, यूआईडी नेवर इनेबल्ड फॉर डीबीटी, जो रिजेक्टेड बाय बैंक है। और दूसरा है गाइज पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। गाइज देखिए, सबसे पहला जितने भी लोग का रिजेक्टेड बाय बैंक है, उनको सबसे पहले अपने बैंक में जाना है, वहाँ से एनपीसीआई और डीबीटी लिंक कराना है। उसके बाद लिंक होने के 24 घंटे बाद आपको किसी भी बीसी पॉइंट पे, बीसी पॉइंट मतलब किसी भी शाखा का जो आधार से पैसे निकालते हैं उस पे जाना है। वहाँ से एक ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करना है। 100 से 500 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करिए। जब ये ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो एनपीसीआई के मैपर पे ये शो करता है। उसके बाद ये पीएफएमएस से रिस्पांस दे देता है। जब पीएफएमएस से रिस्पांस होगा तो वेरीफाइड बाय पीएफएमएस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ें सही करानी है। अगर आप ये बैंक का स्टेटस नहीं सही कराते हैं, बैंक को डीबीटी एनपीसीआई से लिंक नहीं कराएंगे, तो आपकी स्कॉलरशिप सरकार द्वारा नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि इस बार आधार बेस्ड अकाउंट में ही आपका पैसा आना है। तो इसमें एनपीसीआई और डीबीटी मतलब होता है सरकारी, जो सरकार पैसा भेजती है खातों में, उसके लिए आपका बैंक उसे अप्रूव करता है। दूसरा गाइज जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। गाइज ये अभी क्या हुआ है कि जैसे एनआईसी लखनऊ डाटा को पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो उनके पास जाता है, तो डाटा को सत्यापित करते हैं। जब सत्यापित करने में उनसे कुछ त्रुटि या कुछ में कुछ छूट जाता है तो आपके समाज कल्याण विभाग के आपके ज़िलों में देते हैं। तो ज़िले में ज़िलेवार जो होते हैं वो डाटा आपके कॉलेज से पूछते हैं कि सभी डाटा सही हैं, तो उसके आधार पर वो उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो गाइज इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपकी डाटा की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी ये जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सही होकर वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड हो जाएगा। आप चलते हैं, तीसरा स्टेटस हम देखते हैं। गाइस तीसरा स्टेटस जो आया है, इनमें भी बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम है। तो उसमें सेम चीज़ें यही करनी है। आपको ना तो समाज कल्याण जाना है, ना तो आपको कॉलेज में कोई एप्लीकेशन लिखना है। ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। बस आप अपने बैंक में जाके अपना सब कुछ सही करा लीजिए, अपना डीबीटी एनपीसीआई लिंक करा लीजिए। बाकी पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो दे रहा है वो समाज कल्याण विभाग आपके ज़िले का, वो आपका सही कर देगा। उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तीसरा स्टेटस हम देखते हैं गाइज, इसमें दे रहा है मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। गाइज देखिए, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया, जैसे 2019-20 के सेशन में उनका एडमिशन हुआ है, तो 2022-23 के सेशन में अब वही डाल दिए हैं, फ्रेश छात्र भर रहे हैं। तो या तो 2020-21 में हुआ है, 2022-23 वाले सेशन में वो फ्रेश डाल के छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका जो काउंसलिंग डिटेल है वो मैच नहीं कर रहा है। एनआईसी जो होता है उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, या तो उन्होंने कुछ नंबर्स में डिटेल में गलत कर दिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही हैं। तो इसका दो सॉल्यूशन है। या तो आपने करेक्शन करते टाइम वहाँ पे डाल दिया नॉन काउंसलिंग, तो भी ठीक है। या तो समाज कल्याण विभाग ने अभी नोटिस जारी किया, सभी कॉलेजों से ये पूछा है कि आपके यहाँ जो बच्चे काउंसलिंग के हैं आप उनकी डाटा हमें दीजिए। तो जब कॉलेज उन्हें डाटा प्रोवाइड कराएगा तो ये स्टेटस ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले जो यूआईडी इज डिसेबल्ड फॉर डीबीटी दे रहा है, इसको सबसे पहले आपको जाकर डीबीटी और एनपीसीआई मैपर पे लिंक कराएं। बाकी चीज़ें आपके समाज कल्याण द्वारा ठीक कर दी जाएगी, क्योंकि अगर रिजेक्टेड बाय बैंक रहेगा, पीएफएमएस रिस्पांस नहीं करेगा, अगर वेरीफाइड भी हो जाएगा, फिर भी आपका पैसा सरकार द्वारा नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आपका बैंक ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा पेमेंट को। उसके बाद हम आगे का स्टेटस एक देखते हैं।
गाइज इसमें देखिए ये बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है, इस बार मैक्सिमम लोगों का रिन्यूअल छात्रों का यही प्रॉब्लम है, जिसमें यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल। देखिए यूपी बोर्ड या आईसीएसई हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच का इसका सिर्फ एक कारण है, या तो बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है या तो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा है। यूपी बोर्ड वालों का ऑटोमेटिक 10 की डिटेल वेरीफाई कर लिया जाता है, इसीलिए उनके में ये स्टेटस नहीं शो करेगा। ये सीबीएसई और आईसीएसई के विद्यार्थियों को में स्टेटस ऐसा शो करेगा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी 10th की मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी और जो इनरोलमेंट और रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा दे रहा है, अपने मार्कशीट की फोटो कापी एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिपार्टमेंट में जमा करा दीजिए। जब संदेश पर डाटा की सूची आएगा तो आपके डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके भेजेगा, तो समाज कल्याण विभाग उसे सही कर देगा। आप इसमें एक एक एप्लीकेशन लेके समाज कल्याण विभाग के पास ना जाएं, आप अपने कॉलेज में जमा करा दीजिए, ये आपके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही कराएंगे। क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं समाज कल्याण तो वो कोई आपके प्रक्रिया के तहत वो आपका डाटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कॉलेज को क्रम वाइज डाटा भेजते हैं, तो उनको क्रम वाइज ही वेरिफिकेशन करना है। अगर ये एक एक आप लेके जाते हैं तो एक एक डाटा कहाँ से सत्यापित कर पाएंगे, तो आपका एप्लीकेशन ऐसे पड़ा रह जाएगा, आप में सुधार भी नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने कॉलेज को ही दीजिए, आपका कॉलेज इस चीज़ को सही कराएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिट। देखिएगा ये या तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे इसमें 50 बच्चा पढ़ रहा था, एक बच्चे ने गलत फॉर्म में भर दिया, तो एक्सेल सीट में एक बच्चे को गलत के कारण सबका डाटा गलत आ गया, या तो एनआईसी जो होता है, एनआईसी यूनिवर्सिटी के डाटा से जो होता है मैच नहीं कर पा रहा है, वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनका सर्वर ये एरर शो कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, इस डाटा को समाज कल्याण विभाग को भेजेंगे, समाज कल्याण विभाग आपके कॉलेजों को भेजेगा, आपके कॉलेज इसे सत्यापित करके भेजेंगे, तो ऐसे स्टेटस सही कर दिए जाएंगे और इनकी स्कॉलरशिप 15 मार्च तक आ जाएगी। देखिए गाइज, आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो बार बार परेशान होके जगह जगह जा रहे हैं, देखिए अब इस बार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में थोड़ा देरी हुई है। एनआईसी डाटा अभी तक जिलेवार नहीं भेज पाया है, जिसके कारण समाज कल्याण विभाग अभी तक अग्रिम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जब तक एनआईसी से डाटा आता नहीं है तब तक समाज कल्याण से विभाग से कुछ होना नहीं है। तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि सर अभी एनआईसी से डाटा नहीं आया हुआ है, जब तक एनआईसी से डाटा प्राप्त नहीं होता तब तक वो अग्रिम कार्रवाई कर नहीं सकते। जब एनआईसी से डाटा प्राप्त होगा तो आपके कॉलेजों को उपलब्ध कराएंगे, तो आपके कॉलेज उसे सत्यापित करके भेजेंगे, तब वो आपका ऑटोमेटिकली ये जो है स्टेटस जो वेरीफाइड रिकमेंडेड कर दिया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो, अगर आपने गलत डिटेल भरा हुआ है तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपकी स्कॉलरशिप ऐसे में आप स्कॉलरशिप से अपने वंचित रहेंगे। तो अभी सब लोग आप निश्चिंत रहें, आप जिनके जो स्टेटस में दे रहा है आप उसकी जीरोक्स कॉपी लगा सकते हैं और जाके अपने डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं। आप लोग समाज कल्याण के चक्कर ना लगाएं, दूसरे यूट्यूब के वीडियो देख कर ये ना परेशान हो कि हम समाज कल्याण अधिकारी के पास जाते हैं, क्योंकि आप ही समझिए इस बात को। अगर समाज कल्याण अधिकारी आपके कॉलेजों को देता है डाटा वेरीफाई करने के लिए, तो आपके कॉलेज से वो लेंगे, आपके थ्रू एक एक बच्चे के थ्रू वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते उसमें कौन सा बच्चा क्या डिटेल लेके जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, आपके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही कराएं, और बाकी आप कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब कुछ सबमिट कर दिया है तो 10-15 दिन इंतज़ार करिए, डाटा जैसे ही अपडेट होना शुरू होगा वो आपका स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।